नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो लगातार नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन ही निकालता जा रहा है, इसने कल 26 तारीख के दिन एक नया नोटिफिकेशन निकाला। कनिष्क सहायक 2702 नए पद आ गए। अभी 2021 से निकली हुई पदों के बारे में टाइपिंग बाकी हुई है। 2022 से जो पद निकले के बारे में एग्जाम होना ही बाकी है, और ये एग्जाम होने से पहले इन लोगों ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि सन 2023 2702 पदों की वैकेंसीज। अब आपके मन में दो संशय आएंगे, दो चीजें आएंगी। सबसे पहले, इन दो एग्जाम्स की तैयारी हम लोग किस तरह से एक साथ कर सकते हैं। आज हमारी चर्चा का एक विषय ये भी रहेगा। साथ में हम लोग चर्चा करेंगे इसके एज के बारे में, सिलेबस के बारे में, एग्जाम डेट क्या रहेगी, क्या पैटर्न रहेगा, इन विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारी चर्चा मुख्य तौर से दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या अपडेट है, फिर चर्चा करेंगे क्या इन दोनों वैकेंसी जो 5512 वैकेंसीज है और ये 2702 वैकेंसीज हो गए, इन दोनों के बारे में क्या एक साथ हम लोग पढ़ सकते हैं, क्या एक साथ हम लोग तैयारी कर सकते हैं, दोनों के सिलेबस में क्या चेंजमेंट्स है, वैसे सिलेबस सेम ही है क्या है, इन सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे। हाँ, इन सभी को जारी चालू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि द एग्जाम्स अड्डा आप सभी लोग कनिष्क सहायक जूनियर असिस्टेंट्स के लिए सिलेक्शन बैच लेके आया है। जो सिलेक्शन बैच की फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी आप इससे फ्री ऑफ कॉस्ट में जुड़ सकते हैं। 0 रुपीज़ फीस के साथ जुड़ सकते हैं। से जुड़ना है सबके लिए मैंने इससे पहले कुछ वीडियो बना चुका हूँ, उनसे आप जुड़ सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और जानकारी लेते हैं आपसे संपूर्ण। अब संपूर्ण जानकारी के इस क्रम में सबसे पहले देखते हैं नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन को क्या अपडेट है, ठीक है, यहाँ से नोटिफिकेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन संख्या 12 परीक्षा 2024 कनिष्क सहायक प्रारंभिक आरक्षित परीक्षा 12/2023। विज्ञापन के प्रशासन की तिथि है 26 तारीख को, ये विज्ञापन नोटिफिकेशन देखने को मिला था। फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे 23 तारीख 12 महीने से। अब 22 जनवरी तक या 22 तारीख पहले महीने तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। संशोधन करने के लिए या शुल्क समायोजन के लिए 29 तारीख जनवरी तक। ये रहेंगी 3 इंपॉर्टेंट डेट्स, इनको मत भूलिएगा, ये याद रखिएगा। इन्हीं डेट्स के ब्याह पे बाकी कार्यक्रम होंगे। हाँ, अब इसमें पद की संख्या कितनी, इसमें 2702 पद है। और नोटिस सबसे पहले आपको याद करना चाहिए कि फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान रखिएगा, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या है, आपने पेट 2023 दिया हो। अगर आपने पेट 2023 दिया है तभी आप इसको फिल कर सकते हैं, वरना फिल नहीं कर सकते। सेकंड जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कक्षा 12 आपने पास किया हो, क्लास 12 पास किया हो। थर्ड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपने ट्रिपल सी किया, और ट्रिपल सी भी पास होना चाहिए। ट्रिपल सी के बाद आप लोगों की एज 18 से 40 साल के मध्य होनी चाहिए, मतलब 18 से 40 एक इनफ टाइम है। ये तो है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो 18 से 40 के तो हो चुके होंगे। फिर 2023 दिया होगा, 10+2 और ट्रिपल सी, ये दोनों चीजें अगर आपके पास है तब आप कहीं सहायक के पदों के लिए भर सकते हैं। फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होगा, तभी से स्टार्ट होगा, तब तक क्या। हाँ, अभी आप लोग बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं सर इसकी शॉर्ट लिस्टिंग क्या है। जैसे आप लोगों को कहा था कि शॉर्ट लिस्टेड कितने लोग क्या में भरना चाहिए। बेटा देखो, 25 रुपए का फॉर्म है, ये भर जरूर दीजिएगा। शॉर्ट लिस्टिंग में क्या है, 2702 का 15 गुना कर लीजिए। 15 दूनी 30, 15 सत्ते 5, 10, 15 30 40, लगभग 40,500 लोग तो मिनिमम शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। वैसे यूपी ट्रिपल एससी का बहुत अच्छा रहा, ये 15 गुना ना हो कि ये ज्यादातर 30 या 40 गुना होता है। लगभग 80,000 लोग शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। जितने फॉर्म भरेंगे उसमें से टॉप 80,000 स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। पेट 2023 बहुत अच्छा गया था और वो सबका बहुत अच्छा गया था, तो आपके शॉर्ट लिस्टेड होने की संभावना यहाँ से बढ़ जाती है। पर हाँ, फॉर्म भर दीजिएगा, 25 रुपए की बात है, एक दिन प्रणाली तक ना जाइएगा, केवल फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ठीक है, आप फॉर्म फिल करने के बाद अगर आपने के पास पेट दिया है, कक्षा 12 है, ट्रिपल सी है, तो आप फॉर्म जरूर भरिएगा। इस एज क्राइटेरिया को ध्यान रखिएगा, इस एज में उम्मीद है कि आप लोग आ जाएंगे। फॉर्म भर दिया, डेट आ गई। अब डेट के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी अब हम लोग वेबसाइट्स के माध्यम से आते हैं। वेबसाइट्स में हम लोग देखते हैं क्या क्या अपडेट चल रहा था। ये बड़ी समस्याएं क्रिएट करता है। रजिस्ट्रेशन, लॉगिन करना होगा, ये फॉर्म किस तरह से भरते हैं ये तो आप लोगों को जिस फॉर्म भरना स्टार्ट होगा उस दिन से मैं आपको लोगों को कंप्लीट एक एक डिटेल दिखा दूंगा कि कैसे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। हाँ, ये देखिए, फीस 25 रुपए है। आप किसी भी क्राइटेरिया, चाहे आप जनरल श्रेणी से हो, एससी से, एसटी, सबकी फीस आप लोगों को समान भरनी पड़ेगी, किसी डिफरेंस नहीं रहेगा। क्या आप अब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि जो मुख्य तौर पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या क्या पद है। कनिष्क सहायक लेवल 3 राज्य कर आयुक्त कार्यालय में कितने हैं, अनारक्षित के कितने पद हैं, के कितने, सॉरी, SC ST कितने, OBC के कितने, EWS के कितने, कुल 1100 पद हो गए। खाद्य एवं रसद प्रतिपूर्ति मंत्रालय
समाज कल्याण विभाग, चिकित्सा एवं विभाग, होमगार्ड मुख्यालय, इसके साथ खाद्य विभाग, कर ये सारे सारे पदों की संख्या आप एक बार देख लीजिएगा, किसमें कितने पद हैं, क्या है। हाँ, इनकी मैं इन्फॉर्मेशन आपको पहले भी ग्रुप आ चुका हूँ, इस बार भी मैं आपको सारी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका सिलेबस क्या है, तो हम लोग सिलेबस देख लेंगे तभी जाके हम लोग ये चर्चा कर पाएंगे क्या कनिष्क सहायक 5512 की जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या उसी आधार पर हम लोग तैयारी कर पाएंगे। देखिए इन्फॉर्मेशन तो आपको याद ही रखनी है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्विच कर रहे हैं कि उस पेज के बारे में जहाँ पे इन्होंने सिलेबस के बारे में बताया था, इसमें अन्य रूप से आरक्षण मिलेंगे, ये सभी डिटेल आप लोगों को पता ही है। आहारता के बारे में ध्यान रखिएगा, आहारता क्या क्या होनी चाहिए, जैसा हम लोगों ने अभी आपको बताया था। 14 सितंबर 2014 के भाग 4 नियम 10 के अनुसार सेवा में कनिष्ठ सहायक पद की सीधी भर्ती का आहारताएं होनी चाहिए। अच्छा 12 पास होने चाहिए इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त हो। हिंदी और इंग्लिश की टंकड़ दी गई, देखो हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग एग्जाम फॉर्म भरने के समय या पहले नहीं कराई जाएगी, ये बाद में कराई जानी, तब तक आप प्रिपेयर हो जाइएगा। हिंदी में मांगी गई है स्पीड 25 और इंग्लिश में मांगी गई है 30। इसकी बाद में तैयारी कर लेंगे। डीओसी ट्रिपल सी होना चाहिए और अधिमानी के रूप में अगर आपके एनसीसी वगैरह तो उसके लिए आपको डिस्काउंट जाता है, वो आपको पता ही होगा। चयन प्रक्रिया क्या है, हाँ लिखित सिलेबस के बारे में उत्कृष्टता साधन जो पहले आरक्षण दिया जाता है वो सारा का सारा आरक्षण सेम रह गया, मेल फीमेल दोनों के लिए दोनों लोग फिल कर सकते हैं। राम ठीक, सिलेबस को ध्यान से देखिएगा, इस सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया गया। सबसे पहले आपकी हिंदी आनी है 30, रीजनिंग आएगी आपकी 15 नंबर की, ये आएगी आपकी 20, कंप्यूटर आना है आपका 15 नंबर का, यूपी जीके आएगा 20 नंबर, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। 1/4 या 25% की नेगेटिव मार्किंग होगी, +1 मार्क्स मिलेगा सही करने पे, 4 अगर गलत हो जाएंगे तो 1 मार्क्स कट जाएगा। 2 घंटे आपको मिलेंगे इन सभी चीजों को देखने के लिए कि 2 घंटे में आप पेपर दे सकते हैं, टोटल 120 मिनट का समय होगा। ये डिटेल के साथ आप देखिए, आप कनिष्ठ सहायक 5512 वैकेंसी के बारे में कि उसका क्या सिलेबस था, क्या नोटिफिकेशन था, उन बारे में देखते हैं। कनिष्ठ सहायक का सिलेबस सेम ही था, बस अब आपको करना क्या है, जैसा कि अगर आप द एग्जाम्स अड्डा से जुड़े, ये चीज तो श्योर है कि आप लोगों को इन सभी की तैयारी के लिए आपका खर्च होने वाला है, और आप सभी लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप तक आप लिंक पहुंच चुके होंगे। सेशन को लाइक कर दोस्तों तक शेयर कर दिया, अगर नहीं किया तो अभी शेयर कर दीजिए और दोस्तों को बता दीजिए। इस तरह का बैच भी जारी हो चुका है जिसमें फीस नहीं है, केवल और केवल आपकी तैयारी कराना, हमारा उद्देश्य आपका सिलेक्शन कराना, हमारा उद्देश्य, हाँ सिलेक्ट हो जाना तो उसके बाद सब कुछ दे जाना, वो हम फिर सब धर लेंगे क्योंकि हमें सब कुछ पैसे बड़े प्यारे लगते हैं। हाँ, तैयारी कैसे करनी है, तो अभी हमने एक नया बैच जारी किया, सिलेक्शन बैच। ये सिलेक्शन बैच है किसके लिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए था। आज आप देखेंगे सारी क्लासेस इसके नोटिफिकेशन के बारे में होंगी, आपको ये बताया जाएगा कि फिजिक्स का क्या सिलेबस होगा। देखिए हमारी कोई भी मंशा आप लोगों को पूरी तरह पढ़ाने की नहीं है, हमारी सीधी सी है आपको सारे टॉपिक्स बता देंगे, हर एक टॉपिक का डिटेल एनालिसिस आपको कर देंगे, सभी की पीडीएफ आप तक पहुंचा देंगे, सबकी क्लास आप तक हो जाएगी। अब इनको देख के अगर आप पढ़ते हैं तो आपका बेहतरीन रहेगा। इसके बाद इसकी एमसीक्यू होंगी, एमसीक्यू से आपकी तैयारी हो जाएगी, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे जहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सभी चीजें आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के सेशन, तरह के बैच से जरूर देंगे। आज का सेशन को यहीं रख रहे हैं हम, अगर सेशन पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको करने से पहले आप कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट बड़े अच्छे लगते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में या दूर है। धन्यवाद।